हेलो एवरीवन, मयूरी नायक हियर। हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, जिसमें हम लोगों ने दो टॉपिक्स हम लोगों ने कवर किए। वो है पहला जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा कि जो वेट है वो रिएक्शन से पहले और जब प्रोडक्ट्स फॉर्म होता है उसका जो वेट है मतलब मास वो चेंज नहीं होगा। There will be no change in the weight of the mass of the chemical reaction. It states that mass can neither be created nor destroyed in chemical reaction. फिर दूसरा जो था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस, जिसमें हम लोगों ने कंपेयर किया दो सोर्स ऑफ वाटर, मीन्स पानी है लेकिन दो अलग अलग सोर्स हैं। जैसे कि एक लेक है तो दूसरा वेल है। फिर हम लोग ने उसको इलेक्ट्रोलाइसिस किया, मतलब वाटर स्प्लिट किया, तो उसका रेशियो हमें क्या मिला 8:1। फिर ऑटोन लॉवजियन ने क्या बोला था, मैनी कंपाउंड्स आर कंपोज्ड ऑफ 2 or more एलिमेंट्स एंड दे हैव सेम एलिमेंट्स इन द सेम प्रोपोर्शन irrespective of where the compound came or who prepared it. Then John Proust, in a chemical substance the elements are always present in definite proportion or mass. अब ये तो पढ़ लिया हम लोगों ने, अभी आगे चल के देखते हैं। अभी ये कुछ एग्जाम्पल्स कुछ हम लोगों ने पढ़े थे, अभी हम जाएंगे डेल्टन थ्योरी की तरफ। अभी इनका टोटल 6 पोस्टुलेट्स था जो इन्होंने कहा था एटम को लेके। देन पहला हम पढ़ लेते हैं, ऑल मैटर आर मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स विच पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। अभी ये एक आयरन बार है, ये भी छोटे छोटे एटम से ही बना है जिनको हम एलिमेंट भी बोलते हैं। एलिमेंट मीन्स विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन पार्टिकल, तो ये एक ही एटम का बना है, जैसे कि आयरन का एटम से। They are indivisible and cannot be created nor destroyed in a chemical reaction. Atoms of an element are identical in mass and in chemical reaction. Identical in mass means अभी आयरन रॉड में जैसे यहाँ से एक हम लोगों ने पार्टिकल लिया, यहाँ से पार्टिकल लिया, तो आइडेंटिकल होगा, अलग अलग तो नहीं, तो उसका भी मास सेम ही होगा। ये भी आयरन का जो पार्टिकल है उसका मास सेम होगा, इसका भी सेम होगा। एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अभी ये जो दिख रहा है ये क्या है, कॉपर बार। अभी ये भी एलिमेंट है, ये भी एक ही कॉपर पार्टिकल का बना है। और ये आयरन बार, ये भी एलिमेंट है, ये भी एक ही एटम का बना है। लेकिन जब आप कंपेयर करोगे तो इसका प्रॉपर्टीज़ है वो अलग अलग है, तो ऑफकोर्स इसका मास जो है अलग अलग होगा। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। फिफ्थ पोस्टुलेट, एटम्स कंबाइन इन अ रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म अ कंपाउंड। जैसे कि पानी किसका बना है, 1 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन, तो इसका रेशियो क्या हुआ 1:2। मीथेन 1 कार्बन और 4 हाइड्रोजन, तो इसका रेशियो क्या हुआ 1:4। अभी पढ़ते हैं 6 पोस्टुलेट। द रिलेटिव नंबर एंड द काइंड ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था सोर्सेस ऑफ कौन से भी सोर्स से हम पानी लाएंगे तो जो रेशियो है वो एक ही है पानी का, दैट इज 1:2, 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन एंड 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। अभी ये जो 6 पोस्टुलेट्स हैं, ये हम लोग ने जो हालांकि 2 लॉज पढ़े, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ये इसमें कैसे अप्लाई होगा ये हम अभी देखेंगे। अभी ये क्या अप्लाई होता है यहाँ पे, इट स्टेट्स दैट अ मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। अभी इसका मिलता जुलता जो पॉइंट है वो कौन सा दिख रहा है आपको यहाँ पे, ऑब्वियसली ये एटम्स आर इंडिविजिबल, ये पॉइंट पे गौर करें, विच कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ
केमिकल रिएक्शन। अभी यहाँ पे देखिए क्या दिया है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, जबकि यहाँ पे एटम्स हैं। बट यहाँ जो सोल्यूशन एलिमेंट जो भी बन रहा है ये एटम ही तो है, एक सिंगल पार्टिकल से ही तो पूरा बन रहा है। तो कौन सा वो पॉइंट है जो अप्लाई होगा अभी? ऑब्वियसली फर्स्ट, all matters are made up of tiny particles called as atoms which participate in chemical reaction। ये सारे जो एटम्स हैं यहाँ पे केमिकल रिएक्शन ही हुआ था और वो लोगों ने पार्टिसिपेट किया। Atoms of a given element are identical in mass and chemical reaction। अभी identical in mass ये हम पढ़ते हैं कैसे? अभी ये जो एक्सपेरिमेंट था इसको हम लोगों ने रिएक्ट होने से पहले वे किया था और रिएक्ट होने के बाद भी वे किया, तो उसका जो वेट है उसमें कुछ फ़र्क नहीं था, मीन्स वो आइडेंटिकल इन मास है। देन एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म अ कंपाउंड। जैसे वाटर का क्या है रेशियो? 1:2, मीथेन का 1:4। तो ये थोड़े बहुत पॉस्टुलेट्स थे जो हम लोग ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में अप्लाई हुआ, डाल्टन थ्योरी का। अभी नेक्स्ट चलते हैं, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में कैसे अप्लाई होगा। इन अ केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन अ डेफिनेट प्रोपोर्शन। अभी ये तो हम लोगों ने जो इलेक्ट्रोलाइसिस था उसी से हम लोगों को पता चला कि रेशियो क्या है, 8:1। कौन से भी सोर्स का पानी हो उसका जो प्रोपोर्शन है वो कांस्टेंट होगा, 8:1 मास प्रोपोर्शन। सो द एटम ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड इन केमिकल रिएक्शन। कौन से भी सोर्स का होगा वो आइडेंटिकल पानी होगा, वो आइडेंटिकली होगा मास में, अलग नहीं। देन द रिलेटिव नंबर ऑफ काइंड ऑफ एटम्स। अभी काइंड ऑफ एटम्स यहाँ पे क्या है? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जिससे पानी बनता है, आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। कांस्टेंट है पानी, तुम कितना अभी बीकर में भी पानी दो उसमें जो मॉलिक्यूल्स है वो कांस्टेंट होगा, हर मॉलिक्यूल। एक ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन, और उसका रेशियो होगा 1:2। अभी ये थर्ड पॉइंट के लिए देखते हैं, एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अभी देखिए इधर रेशियो क्या था? 1:2। मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन कंसिडर करते हैं हम x, देन मास ऑफ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन इज y। लेकिन यहाँ तो 2 है, तो क्या होगा वो हम कंसिडर करेंगे 2y। तो इसका रेशियो क्या हुआ? x:2y। मतलब जितने भी उधर मॉलिक्यूल्स होंगे सबके रेशियो सेम होंगे, अलग अलग नहीं होगा। तो ये हम लोगों ने 2 पोस्टुलेट्स पढ़े लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में, ठीक है, कैसे अप्लाई हुआ। अभी हम चलते हैं आगे, ये थोड़ा इंट्रोडक्शन पार्ट जैसा है एटम के लिए। देन हाउ बिग इज एटम। अभी जैसे मानो एप्पल है, सबसे पहले आएगा एप्पल, हम लोग जस्ट ये अंडरस्टैंडिंग के लिए है, 10⁻⁻1 मीटर। फिर उससे छोटा होगा हाउस फ्लाई, 10⁻⁻2 मीटर्स। फिर एंट 10⁻⁻3 मीटर्स। ग्रेन ऑफ अ सैंड 10⁻4 मीटर्स। आरबीसी कितना है? 10�5। बैक्टीरिया 10�6 मीटर्स। इकोलाई बैक्टीरिया 10⁻⁻7। हीमोग्लोबिन 10⁻⁻8 मीटर्स। ग्लूकोज 10⁻⁻9। और लास्टली आता है हाइड्रोजन जो कि है 10⁻10 मीटर्स। तो अभी हम आगे देखते हैं, पढ़ते हैं। ये जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए है दैट अर्थ इज अ स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम कितना बड़ा है हमारा, उसमें जो हमारा अर्थ है सबसे छोटा है। सोलर सिस्टम इज अ स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी। मिल्की वेज में तो काफ़ी सारे स्टार्स हैं। देन इसके एस्टिमेशन पे हम
ऐसा एस्टिमेशन किया है कि ट्रिलियंस ऑफ गैलेक्सीज है यूनिवर्स में, एंड अकॉर्डिंग टू द एस्टिमेशन द नंबर ऑफ स्टार्स इज 10⁻⁻24। मतलब कितने जीरोज आएंगे, कितना नंबर बड़ा है, यू हैव टू इमेजिन। लेकिन अभी इसको हम कंपेयर करेंगे एक बकेट ऑफ पानी, व्हेन वी फिल अ बकेट ऑफ वाटर, और हम लोग 10⁻⁻24 को कंपेयर किया तो मोर देन 100 टाइम्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होता है एक बकेट ऑफ पानी में, एंड एवरी मॉलिक्यूल इज वाटर मॉलिक्यूल हैज़ 3 एटम्स, 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन। मतलब हम यहाँ पर ही इमेजिन कर सकते हैं कि जो एटम है वो कितना छोटा होगा। ये तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए है, ये सिर्फ स्टार्टिंग है। सो आज हम लोगों ने क्या टॉपिक किया, डाल्टन थियरी। डाल्टन थियरी हम लोगों ने कंप्लीट कवर अप किया। दैट मैटर आर मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स which participate in chemical reaction. They are indivisible, which cannot be created or destroyed. They are identical in mass. Their different elements have different masses and chemical properties. They combine in a ratio of small whole numbers to form compounds. Water is 1:2, methane is 1:4. The relative number and kind of atoms are constant in a given compound. फिर हम लोग ने इसका पोस्टुलेट या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में कैसे अप्लाई होता है ये हम लोगों ने पढ़ा। फिर लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में कैसे अप्लाई हुआ ये हम लोगों ने पढ़ा। फिर रेशियो कैसे हर मॉलिक्यूल कैसा कांस्टेंट होता है, रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड, उसका हम लोगों ने ये रेशो के बारे में पढ़ा कि जो रेशो है वो हर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एटम के लिए इक्वल ही होगा, वो डिफर नहीं होगा। देन हाउ बिग इज द एटम, बड़ा छोटा 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 ऐसे करके स्मॉलेस्ट इसमें हम आ गए। तुम लोगों के अंडरस्टैंडिंग के लिए ये एक एग्जाम्पल है। देन तो ये था आज का टॉपिक। अभी इसके बेसिस पे ही आगे का टॉपिक से हम नेक्स्ट इसमें